Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of pharmacology. इंशाल्लाह आज जो है ना हम ओपॉइड एनाल्जेसिक्स और जिस तरह से नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है ना उसको ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि इसको हमने स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या चीज़ है, मॉर्फिन क्या चीज़ होती है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारा कुछ जो है ना वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अदर नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है या ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो जिस तरह से अगर हम देख लेना तो हमने डिस्कस किया था मॉर्फिन को, क्लियर हो गया। तो मॉर्फिन को जब हमने डिस्कस किया तो मॉर्फिन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कौन सा ड्रग है, इसकी मैकेनिज़म्स क्या है और किस तरह से ये हमारे पास इंडिकेट होता है, कौन कौन से कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ड्रग की जो है ना वो कंपैरिजन दी गई है कोडीन के साथ, क्लियर है। एक हो गया मॉर्फिन, दूसरा है हमारे पास कोडीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉर्फिन और कोडीन की कंपैरिजन क्या है। अच्छा, तो अगर हम मॉर्फिन की देख ले तो मॉर्फिन हमारे पास क्या है, पावरफुल एनाल्जेसिक, क्लियर है। पावरफुल एनाल्जेसिक का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, मतलब इसकी एफिकेसी क्या है, एफिकेसी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, क्लियर है। तो पावरफुल एनाल्जेसिक्स है और ये ड्रग को ये पेन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोडीन को देख लें तो कोडीन हमारे पास लेस इफेक्टिव है एंड एज एन एनाल्जेसिक, मतलब ये इस तरह से है कि इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो मॉर्फिन पावरफुल एनाल्जेसिक से और कोडीन जो है ना वो लेस इफेक्टिव। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख ले तो साइड इफ़ेक्ट में अगर हम देख ले तो मॉर्फिन क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है। ठीक है, मतलब ये इसका एक्शन है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे काम करता है, जो रिस्पायरेटरी कंट्रोल एरिया है ना उस पर काम करता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे लेस डिप्रेसेंट है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसेंट है। साइड इफेक्ट्स में अगर हम देख ले तो नोजिया वोमिटिंग अकर्स कॉमनली एंड नोजिया वोमिटिंग अकर्स रेयरली, मतलब यहाँ पे कम हो रहा होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा कॉजेज डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस रेयर। डिपेंडेंस का क्या मतलब है, डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मॉर्फिन स्टार्ट कर ले, क्लियर, तो वो उसके साथ क्या होगा, एडिक्ट हो जाएगा, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट का क्या मतलब है, डिपेंडेंट का मतलब ये कि वो फिर वो मॉर्फिन के अलावा नहीं रह पाएगा, वो हमेशा ये कहेगा कि अगर मैंने पेन को रिमूव करना है तो मेरे लिए क्या चाहिए, मॉर्फिन चाहिए, क्लियर है। तो वो एडिक्ट हो जाता है। अच्छा, डिपेंडेंस रेयर, यहाँ पे डिपेंडेंस हमारे पास क्या है, रेयर। अच्छा, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और ड्रग है जिसको हम फेंटानिल कहते हैं। ठीक है, तो फेंटानिल क्या चीज़ होती है, फेंटानिल असल में वही ऑपोइड एनाल्जेसिक्स है, लेकिन इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए केमिकल रिलेटेड टू मिफ्रिडीन, हैज़ 80 टाइम्स द एनाल्जेसिक potency of morphine and is used in anesthesia. It has a rapid onset and short duration 15 to 30 minutes. क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे अगर हम फेंटानिल को देख लेना तो फेंटानिल हमारे पास क्या है, फेंटानिल इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द मॉर्फिन। फेंटानिल हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गर, क्लियर है। तो ये बात आपने याद रखी कि अगर हम इसकी पोटेंसी को देख लेना तो पोटेंसी में ये हमारे पास मॉर्फिन से 80 गुना ज़्यादा है। अच्छा, यही फेंटानिल हम यूज़ करते हैं इनेस्थीसिया में भी, क्लियर है, क्योंकि ये क्या काज करता है, ये सेडेशन कॉज करता है। एंड इसकी अगर हम ऑनसेट की बात करें तो रैपिड ड्यूरेशन है। रैपिड ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपने 2 बजे क्या कर दिया, फेंटानिल दे दिया है, क्लियर है, तो ये 15 से लेकर 30 मिनट में अपना काम कर जाएगा। मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसकी ये जो टाइमिंग है वो क्या है, वो है 15 to 30 मिनट्स,
क्लियर है। तो ये हमारे पास एक दूसरा ड्रग हो गया ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन के अलावा, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं एज ए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ तक जितने भी ड्रग्स हमने डिस्कस किए हैं ना, ये फेंटानिल हो गया, कोडीन हो गई, मॉर्फिन हो गया, तो ये हमारे पास क्या थे, ये एगोनिस्ट थे, एगोनिस्ट जो जिसमें एफिकेसी और पोटेंसी और जिस तरह हमने वो डिस्कस किया था वो सारे कुछ होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास ओपियोइड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है कि इट विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द एगोनिस्ट। जो काम एगोनिस्ट कर रहा है वो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा एंटागोनिस्ट। क्लियर है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि नेलेक्सोन क्या है। नेलेक्सोन ये एज ए ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो काम ओपियोइड कर रहा था ना, जो काम ओपियोइड कर रहा था ये उसके रिवर्स जाएगा। क्लियर है, एंटागोनिज्म करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, तो फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये एंटागोनिस्ट की क्या ज़रूरत है। अच्छा, नेलेक्सोन हमारे पास क्या है, वो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। नेलेक्सोन इज अ मॉर्फिन डेराइवेटिव, मॉर्फिन ही डेराइवेटिव है, एंड इज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट ऑल मॉर्फिन रिसेप्टर्स। मतलब जो मॉर्फिन जिस रिसेप्टर्स पे काम करते हैं उसके लिए नेलेक्सोन हमारे पास क्या है, एक एंटागोनिस्ट है। अच्छा, नेलेक्सोन हम किस तरह से देते हैं, व्हेन गिवन आईवी इंट्रावेनियस इट रैपिडली रिप्लेसेस आर रिसेप्टर बाउंड ओपियोइड मॉलिक्यूल्स एंड रिवर्स द ओपियोइड इफेक्ट विद इन 1 to 3 मिनट्स। मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रिसेप्टर हो गया, यहाँ पे ओपियोइड आ गया है, क्लियर है, वो अपना एक्शन कर रहा है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे वो अपना एक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने इस एक्शन को स्टॉप करना है और इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करना है तो मैं उसको क्या दूंगा, ओपियोइड एंटागोनिस्ट, जो हमारे पास क्या है, नेलेक्सोन है। क्लियर हो गया। तो ये इस वाली की एक्टिविटी को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, और ये कितने टाइम में होगा, 1 to 3 मिनट। अच्छा, इसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपिल साइज, रिस्पायरेशन एंड बाउल एक्टिविटी आर नॉर्मलाइज्ड। क्या हो जाएगा, मतलब जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है, प्यूपिल साइज है, रिस्पायरेशन है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें लेवल ऑफ कॉन्शियस की क्यों बात हो रही है, मतलब ये कि अगर बहुत ज़्यादा ही सेडेशन हो गई है, डिप्रेशन हो गई है, क्लियर है, या प्यूपिल साइज आपको जो है ना वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, हमने ये डिस्कस किया था, मायोसिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन अगर हो गया, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन अगर हो गया, क्लियर है, मॉर्फिन करता है ना रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, या इसके अलावा जो बाउल एक्टिविटी है, क्लियर है, जो कॉन्स्टिपेशन मॉर्फिन की वजह से हो गया है, तो अगर हम उसको नेलेक्सोन देंगे ना, तो नेलेक्सोन क्या करेगा, इस सारे एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करेगा। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 1 to 2 आवर्स। क्लियर है, नेलेक्सोन प्रोड्यूसेस नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन नॉर्मल इंडिविजुअल बट इट precipitates withdrawal symptoms in morphine और हेरोइन एब्यूज़र। क्या मतलब है उसका कि ये जो है ना, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से जो विड्रॉल सिम्टम्स मॉर्फिन की वजह से हो रहे थे और ड्रग हेरोइन अब्यूज़र्स को होते हैं ना, इस तरह से ये नेलेक्सोन की वजह से भी विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, कि अगर आप उसको नेलेक्सोन स्टॉप करेंगे तो उसके क्या होंगे, उसके असरात होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। अच्छा, लाइक मॉर्फिन नेलेक्सोन इज आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर। इस तरह से हमने डिस्कस किया कि मॉर्फिन मेटाबोलाइज होता है लिवर में, तो नेलेक्सोन भी मेटाबोलाइज होता है लिवर में ही। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है ये ख़त्म हो गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एक ये वाला स्लाइड, मैंने कहा था ना कि एंटीडोट्स को हम क्या करेंगे, बाद में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे पास है मॉर्फिन की स्लाइड, क्लियर है, ये हमारे पास मॉर्फिन की स्लाइड है ना, तो हमने डिस्कस किया था 1 मिनट
ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए मॉर्फिन के। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा है और उसको मॉर्फिन मॉर्फिन पॉइजन हो गई है, मतलब डोज में कुछ ख़राबी की वजह से, मॉर्फिन की वजह से अब उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम कौन सा ड्रग उस वक्त देंगे? तो उसके लिए हम नैलोक्सोन यूज़ करेंगे, क्योंकि नैलोक्सोन विल रिवर्स द एक्टिविटी ऑफ मॉर्फिन। वो मॉर्फिन की एक्टिविटी को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो गई है या उसकी डोज ज़्यादा हो गई है, तो फिर अगर उसको अभी पॉइजन हो गई है और उसकी हालत ख़राब हो रही है, या मतलब ब्रोंकियल आजमा हो रहा है, या इसके अलावा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आपने उसकी एक्शन को स्टॉप करने के लिए कौन सा ड्रग देना है, नैलोक्सोन देना है। तो नैलोक्सोन क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ओपियोइड एंटागोनिस्ट। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट का क्या क्लियर हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, क्लियर है। जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीएस के स्टूडेंट्स हैं, सारे ये फार्माकोलॉजी जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो एनाल्जेसिक्स का लेक्चर है, और उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, जो नॉन नारकोटिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम।